हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मीन्स सनलाइट एंड पीरियोडिज्म मीन्स टाइम। तो आइए हम देखते हैं डिटेल में इसके बारे में। फोटो पीरियोडिज्म concept was first time discovered by the Garner and Allard scientists in 1922 from one tobacco plant, and the name of tobacco plant is a Maryland mammoth। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी टोबैको की वैरायटी है जिसमें से फोटो पीरियोडिज्म नाम की कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो प्लांट का नाम है मैरीलैंड मैमोथ। आइए हम देखते हैं बेसिकली डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हम उसके टाइप देखेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय फोटो पीरियोडिज्म? The response of plant to the relative light and dark period to produce flower, it is called photoperiodism। हाँ, अब आप ये डेफिनेशन क्लियरली समझ लीजिए। द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट, yes, the response of a plant, just imagine that we have this plant and this is going to produce a flower, yes। Now right now it is bud, right now it is bud। the response of a plant to relative light and dark period to produce flower, this is called photoperiodism। अब प्रैक्टिकली अगर ये चीज को समझना चाहे तो आप ये देखिए, इस स्पेसिफिक प्लांट को कितने समय तक सनलाइट की जरूरत होती है ताकि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सके, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। फोटो का मतलब होता है सनलाइट और पीरियोडिज्म का मतलब होता है टाइम। फोटो मीन्स सनलाइट एंड पीरियोडिज्म मीन्स टाइम। सो व्हाट इज मीन बाय फोटोपीरियोडिज्म? अब आप इस डेफिनेशन को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। फोटोपीरियोडिज्म का सिंपल सा मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ अ सनलाइट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर, इट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। मैं आपको सिंपल सी मतलब डेफिनेशन बताता हूं। अमाउंट ऑफ सनलाइट required by the plant at specific time to produce flower, it is called photoperiodism। अब आप इस डेफिनेशन में इसमें डिफरेंस देखिए। अमाउंट ऑफ अ सनलाइट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट एट अ स्पेसिफिक टाइम टू प्रोड्यूस फ्लावर, मतलब एक स्पेसिफिक एक प्लांट को कितनी अमाउंट में सनलाइट चाहिए, कितने समय तक सनलाइट चाहिए ताकि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सके, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट को सिर्फ 6 आवर्स चाहिए सनलाइट और 6 आवर्स के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हुआ? इस प्लांट का फोटोपीरियोडिज्म कितना हुआ? 6 आवर्स। ठीक है, amount of a sunlight required by the plant at a specific time to produce flower, it is called photoperiodism। एक प्लांट को कितने समय तक सनलाइट चाहिए ताकि वो उस सनलाइट के बाद फ्लावर प्रोड्यूस कर सके, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। अब फोटोपीरियोडिज्म सबसे पहली बार गार्नर और अलार्ड ने डिस्कवर किया था और इन्होंने फोटोपीरियोडिज्म के 3 अलग अलग टाइप बनाए हुए थे। According to the sunlight required by the plant, photoperiodism is divided into 3 categories, and it was divided by the Garner and Allard। First category is SDP, also known as a LNP। अभी SDP का मतलब क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट को दूसरा हम कहते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट। ठीक है, दूसरा है लॉन्ग
day plant, also known as short night plant, long day plants, also known as short night plants. And third one is DNP, stand for day neutral प्लांट्स. ठीक है, अब आप इन तीनों के बारे में मतलब समझ लीजिए. ठीक है, short day plants are those plant which require a very short period of time for absorption of sunlight and therefore they are known as a short day plants. For example, 6 hours sunlight. Yes, अगर इन प्लांट को सिर्फ 6 घंटे सनलाइट चाहिए तो इनको नाइट काफी बड़ी चाहिए, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ लॉन्ग नाइट प्लांट्स. करेक्ट. नाउ दीज आर कॉल्ड एज अ लॉन्ग डे प्लांट्स. तो इनको सनलाइट काफी ज्यादा देर तक चाहिए, तो हम कंसीडर कर लेते हैं 10 आवर्स दे रिक्वायर्ड सनलाइट. और अगर सनलाइट इनको ज्यादा चाहिए तो नाइट पीरियड काफी शॉर्ट चाहिए, तो हम इनको क्या कहते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट्स. और ये वाले वो प्लांट होते हैं जिनको सनलाइट कितना समय की जरूरत है ये कुछ मायने ही नहीं रखता, तभी हम इनको कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट. फिर से एक बार समझ लीजिए, शॉर्ट डे प्लांट्स वो वाले प्लांट होते हैं जिनको काफी कम समय तक सनलाइट की जरूरत होती है. क्यों? फ्लावर प्रोड्यूस करने को. और अगर सनलाइट काफी कम समय तक चाहिए तो नाइट कैसी होनी चाहिए, नाइट काफी बड़ी होना चाहिए. इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट्स. ये वाले वो प्लांट है जिनको नाइट काफी छोटी चाहिए लेकिन डे बड़ा चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स. अगर लॉन्ग डे प्लांट्स है तो उनकी नाइट कैसी होगी, शॉर्ट होगी, तो इन्हें हम कहेंगे शॉर्ट नाइट प्लांट्स. और ये तीसरी ऐसी कैटेगरी है जिनको कितना टाइम चाहिए वो कुछ मायने ही नहीं रहता, तब इसे हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट. फिर से एक बार इंग्लिश में समझ लीजिए. शॉर्ट डे प्लांट्स आर दोस प्लांट, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ प्लांट, दिस प्लांट रिक्वायर्ड ओनली 6 hours for the purpose of flower production. So these plants are called short day plants. They are requiring, if they are requiring short day, so they require a large day, so they require a large night, so they are also called as a large night plant, or you can say long night plants. Now these plants are requiring 10 hours for the production of flower. So if they require 10 hours a day, so they are called long day plants. And if they require a long day, so obviously they require very short night, so they are called short night plants. But these are the plants which doesn't affect according to their time. Yes, I'll tell you some examples. Examples of, first of all, short day plants. Examples: cosmos dahlia, xanthium, marigold are the examples of short day plants. Even though soybean is also the example of short day plants. Now I'll tell you long day plant. इनके कौन से examples होते हैं? So spinach, wheat, radish, spinach, wheat, radish, ये वाले एग्जांपल्स हैं लॉन्ग डे प्लांट. इवन दो यू कैन से mentha, yes, mentha is examples of long day plants. Also you can say different examples. Poppy plant, poppy is a one plant which produces drug called Papaver somnifera. डे न्यूट्रल प्लांट्स के कुछ मैंने एग्जांपल ऊपर क्यों लिखे, शायद कैमरे में इसके नीचे दिखाई नहीं देता होगा, इसके लिए मैंने ऊपर लिखे, बाकी कोई उसका रीजन नहीं है. कुकुम्बर, मेज, यस, कुकुम्बर हुआ, मेज हुआ, सनफ्लावर, शू फ्लावर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. ठीक है, एक बार फिर से 1 मिनट में और समझ लीजिए. फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स सनलाइट, पीरियोडिज्म मीन्स टाइम. सो
amount of a sunlight required by the plant at a space for a specific time to produce flower is called photoperiodism. एक स्पेसिफिक प्लांट को कितने समय तक सनलाइट की जरूरत होती है ताकि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सके, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। गार्नर और अलार्ड साइंटिस्ट ने 1920 में बेसिकली ये डिस्कवर किया हुआ था टोबैको प्लांट की वैरायटी में, और उस टोबैको प्लांट का नाम था मैरीलैंड मैमोथ। इन्होंने सभी प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी आती है शॉर्ट डे प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको काफी कम समय तक सनलाइट की जरूरत होती है और काफी बड़ी नाइट चाहिए होती है। और लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको काफी बड़ा दिन चाहिए होता है, सनलाइट काफी ज्यादा देर तक चाहिए होती है और नाइट काफी शॉर्ट चाहिए होती है, इसके लिए हम इनको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, ऑल्सो शॉर्ट नाइट प्लांट। और डे न्यूट्रल प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनको सनलाइट के टाइमिंग से कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली कंसेप्ट है यस फोटोपीरियोडिज्म। थैंक यू सो मच।